दोस्तों शॉन ओमेली ए के ए शुगर शो कल वो फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट थॉमस अल्मीडा। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, सोबर कॉस्टा एक बहुत ही अच्छा फाइटर है। मग्रेगर हु इज मोटिवेटेड एक बहुत अच्छा फाइटर है। और वैसे ही मेंटली अनडिफीटेड शॉन ओमेली अब ट्रेंड कर रहा है। और इसका जो हिस्ट्री ये है कि जो लास्ट फाइट थी वो हार गए थे शॉन ओमेली। और उसमें उनको एक फ्रीक लेग इंजरी हुई थी। एज पर हिम, एज पर शॉन ओमेली, जो टो है चीटो वेरा का, जो कि उनके थे अपोनेंट, वो लैंड करता है उनकी पेरिनियल नर्व पे। और उसकी वजह से वो एकदम से जो उनका जो राइट लेग है, इट बिकम्स यूजलेस। वो किसी काम का नहीं रहता। और ऑब्वियसली बाद में वो वो फाइट आराम से हार जाते हैं बिकॉज ऑफ ही कांट मूव। और लेकिन वो इस फाइट को ये मान के नहीं चल रहे कि वो फाइट वो हार गए बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस। उनके अकॉर्डिंग ये एक फ्रीक एक्सीडेंट था। उनके अकॉर्डिंग बहुत कम ऐसा होता है कि एक वो लेग किक, खासकर वो टो, लैंड करे इस नर्व पे। और ऐसा बहुत कम हुआ भी है। और वो मान रहे हैं कि ये एक एक्सीडेंट है, जो कि लाखों किक पड़ती हैं हर हर मतलब फाइट्स के अंदर हर साल। और कुछ किक्स लैंड करती हैं उस पर्टिकुलर नर्व के ऊपर। और इसलिए वो कह रहे हैं कि वो अब तक अनडिफीटेड है, कि वो एक एक्सीडेंट था। अगर बात करें उनके बारे में, शोन ओमेली के बारे में, तो उनकी पर्सनैलिटी एक बहुत ही अलग पर्सनैलिटी है। जिस तरीके से वो बात करते हैं अपने इंटरव्यूज़ में, जिस तरीके से वो जवाब देते हैं सारे अपने क्वेश्चंस का, ही इज़ वेरी क्लियर, ही इज़ वेरी प्रिसाइज़। उन्हें पता है वो क्या कह रहे हैं, उन्हें पता है उन्हें क्या करना है। मुझे लगता है कि वो एक ऐसे फाइटर हैं शायद, जो कि बहुत कम है जो बचे हैं आजकल, जो ऐसे जवाब देते हैं जो कि बिल्कुल लगे कि ये सही जवाब है। हिज पर्सनैलिटी इज बिकॉज ऑफ हिज कॉन्फिडेंस। वो इतने कॉन्फिडेंट हैं अपने आप पे कि उन्हें पता है कि उनके पास क्या खूबियां हैं, क्या कमियां हैं। वो इतने क्लियर हैं कि वो कैसे फाइट जीतेंगे। और वो इतने क्लियर हैं कि उन्हें क्या करना है। कॉन्फिडेंस एक बहुत ही अच्छी बात होती होती है, लेकिन यहाँ पे उनके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा है। और अब जो उनकी फाइट है अगेंस्ट थॉमस अल्मीडा, वो अपने आप में एक टेस्ट होगा उनके इसी कॉन्फिडेंस का। ध्यान रहे, उनके पास अब तक कुछ बहुत बड़ी फाइट नहीं है। आई थिंक ही स्टिल अनरैंक्ड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और यहाँ पे उनके पास एक अजीब सी उनकी जो उनकी फ़ैन फॉलोइंग है वो बहुत अच्छी है। जब वो करते हैं फाइट तो एक हाइप होती है उनके अराउंड। और हालाँकि कल जो इंटरव्यू हुआ था, कल अगर आपने देखा हो, जो कल जो यूएफसी है वो लाइव कवर कर रही थी वेन्स। और उसमें ऑब्वियसली डीसी, अल्जेमेन स्टर्लिंग, लोरासेंको, वहाँ पे सारे फाइटर्स वो आ रहे थे बारी-बारी से इंटरव्यू करने के लिए। वहाँ पे हबीब आए और वहाँ पे शॉन मैली भी आए। और उनके जस्ट पास बैठे थे करंट बैंटमवेट चैंप अल्जेमेन स्टर्लिंग। ही फेल्ट नॉर्मल, ही फेल्ट कंफर्टेबल। और उन्हें माना कि अब तक मेरा नाम उस लिस्ट में नहीं है कि हम बात कर सकें कि मुझे खेलना चाहिए बेल्ट के लिए। बट अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ इस फाइट के अंदर, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। एंड ही फील सुपर कूल। जो यहाँ पे सवाल ये था कि क्या जो उनकी जो लेग इंजरी है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि उनका जो सेम लेग है, राइट लेग है, वहाँ पे वो कई बार इंजर हो चुके हैं। जो उनकी फाइट थी अगेंस्ट इन यूएफसी 222, वहाँ पे उनका जो राइट लेग है वो इंजर्ड हो गया था। और फिर उन्होंने जो इंटरव्यू दिया था विद जो रोगन, बिल्कुल लेट के, वो बहुत फेमस हो गया था। और जो लास्ट फाइट थी वहाँ पे भी सेम लेग के ऊपर इंजरी हुई थी। तो क्या उनका लेग बहुत वीक है? क्या उनके लेग्स हैं वो बहुत वीक है? क्या ये हम मान सकते हैं? आई थिंक वो बहुत लंबे हैं अपनी वेट डिवीजन के लिए, और बहुत लीन है। और जब ऐसा होता है कि आपका फ्रेम है बहुत बहुत आप बहुत लीन हैं और लंबे हैं, तो शायद कहीं न कहीं आपको जो फाइटर जो कि स्टॉक्ड हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग हैं, ही इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग। शोन ओमेली इज़ वेरी प्रिसाइज़। उनकी जो है, जो पंचेज़ हैं, बहुत बहुत ही प्रिसाइज़ होते हैं। वेरी, वेरी गुड, गुड एंगल्स। बट ही इज़ नॉट वेरी पावरफुल। और शायद ये पॉसिबल है कि उनके लेग है वो इतने स्ट्रॉन्ग ना हो कंपेयर टू हिज़ अदर फाइटर्स। बट यहाँ पे कोई ये बड़ा इशू नहीं है। इवन जॉन जोन्स देखिए अपने हिसाब में तो बहुत लंबे हैं फॉर हिज वेट डिवीजन। नॉट नाउ, बट काफ़ी टाइम तक वो बहुत लंबे थे। इज़ द ओनली गाय हु इज़ सो लॉन्ग इन हिज डिवीजन। और बिकॉज हिज लीन फ्रेम, हिज लीन लेग्स। बट कभी भी वो ऐसा इशू हुआ नहीं। हाँ, डेफिनेटली बिकॉज ही इज सो गुड इट कीपिंग द द फाइट एट डिस्टेंस, टू मैनेज द डिस्टेंस। कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनको लगा कि शायद उनका जो जो पावर है वो एक इशू है। और आई थिंक यहीं पे शायद एक सेम कंपैरिजन है विद शॉन मैली। शॉन मैली भी तो बहुत लंबे हैं फॉर हिज वेट डिवीजन, बट ही इज प्रिसाइज। और यहाँ पे आई थिंक स्टिल ही इज वेरी यंग। वेरी इंटरेस्टिंग फाइट दोस्तों।
शॉन ओमैली वर्सेस थॉमस अल्मेडा। हालाँकि अल्मेडा के पास जो लास्ट 2 फाइट्स में लॉसेस हैं, बट बिकॉज़ ही हैज़ सच अ लॉन्ग करियर और वो उन्होंने फाइट की है, पता नहीं किस-किस से फाइट की है। तो यहाँ पे अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग फाइट है ये। और आई थिंक शॉन ओमैली के पास ये आई थिंक एक तरीके से एक लास्ट तो नहीं कहूँगा, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है कि यहाँ पे वो फाइट वो जीतें और वो करें वैलिड कि यस, ये जो हाइप है मेरे नाम के आस-पास, ये सही है। और वो जिस तरीके से वो बात करते हैं, जो उनके प्लान्स हैं, वो बहुत ही दोस्तों इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों कल होगी फाइट शॉन ओमैली की, ये थर्ड फाइट है इस कार्ड के अंदर। वेरी इंटरेस्टिंग फाइट दोस्तों, मिलते हैं कल इस फाइट के बाद और इस फाइट कार्ड के बाद।